कल हम जान रहे थे निमित्त नैमित्तिक संबंध। तो ये हमने जान लिया था कि उपादान के ऊपर ही सारा कार्य हो रहा है। उपादान पे कार्य होता है, तो कर्ता कौन है? उपादान। ये मिट्टी का जो है ना, ये मिट्टी की योग्यता ही घड़ा बनती है। तो ये कर्ता कर्म संबंध जाना था। इसको हम उपादान भी कहते हैं मिट्टी को, और इसको घड़े को उपादेय भी कहते हैं। कर्ता कर्म संबंध है, ये कर्ता ये है और कर्म ये, मतलब कार्य जो हुआ है वो ये है, कर्ता कर्म संबंध कहते हैं। और इस तरह कुम्हार जो है, कुम्हार से निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त निमित्तिक संबंध जो है, ये निमित्त बना है सिर्फ, और ये निमित्तिक है घड़ा। घड़े के लिए दो नाम हो गए। अगर कुम्हार की तरफ से देखते हैं तो निमित्तिक हो गया, और यहाँ से देखते हैं तो कर्म और उपादेय है। तो ये मतलब अपने को ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि निमित्त नैमित्तिक संबंध भी होते हैं। जहां पर हम समझते इसने मेरा किया, वो कर्ता नहीं है। कुम्हार कर्ता नहीं है, कर्ता मेरा उपादान ही है। स्वयं की योग्यता जो है वो ही बदलेगी। कुम्हार जो है ये, तो इसका मतलब है कि कोई कोई हमारे से, कोई हमारा निमित्त बन सकता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध से हो सकता है, पर वो कर्ता नहीं है। मतलब इसके बिना कार्य भी नहीं होता, और ये करता भी नहीं है, ये करता भी नहीं। तो ये निमित्त की अपेक्षा से इसे कहा जाता है कार्य तो उपादान से ही होता है। निमित्त को कार्य का कर्ता मानेंगे तो मिथ्यात्व है। मित्त पर तो अनुकूल होने का आरोप आता है, ये तो उसके ऊपर आरोप आ जाता है, आरोप आता है। उपचार कथन है, यथार्थ नहीं है। यहाँ से अब आगे चलते हैं हम। ये है आगे चौथा जो आता है ना, वो है अत्यंताभाव। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में त्रिकाल अभाव है। यानी एक द्रव्य है, उसका दूसरे द्रव्य में त्रिकाल अभाव है, इसे अत्यंताभाव कहते हैं। ये अभाव छयों द्रव्यों के बारे में पाया जाए। इससे हाँ, छयों द्रव्यों में, छयों द्रव्यों में। जब जो हमने इससे पहले तीसरा जो किया था अनन्य अभाव, वो सिर्फ पुद्गल के लिए था, बाकी पांच के लिए नहीं था। वो पुद्गल द्रव्य के लिए था। और जो पहले दो थे प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव, वो भविष्य का, ये दोनों छयों द्रव्य के हैं। तो इसका मतलब है कि छयों द्रव्य में है, चारों भाव जो है ना सिर्फ पुद्गल में हो सकते हैं, अदरवाइज तीन भाव ही रहेंगे सब अपनी। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य अपने स्व तुष्ट में है। प्रत्येक द्रव्य की अपनी में, अपने में अस्थि है, सत्ता है, परंतु प्रत्येक द्रव्य की अन्य सभी द्रव्यों में नास्ती है, अभाव। स्व तुष्ट मतलब हो गया द्रव्य क्षेत्र काल भाव। तो मतलब स्व तुष्ट क्या हुआ कि स्व द्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल, स्व भाव, ये अपना, उसमें ही, उसी में ही प्रत्येक द्रव्य की अपनी कहा है, उसी में ही अस्थि है, उसी में ही उसकी मौजूदगी सत्ता है, उसी में सत्ता है, परंतु प्रत्येक द्रव्य की अन्य सभी द्रव्यों में नास्ती है, अभाव है। अब यहाँ बात पर्यायों की नहीं अपितु द्रव्यों की हो रही है। अभी तक हमने ना पर्यायों की बात की थी, ये बात हम द्रव्यों की कर रहे हैं। हाँ, यहाँ जो बात हो रही है ये द्रव्यों की हो रही है। एक जीव द्रव्य का अन्य जीव द्रव्य में तथा अन्य पांच द्रव्यों में अभाव है, अत्यंता भाव। जीव द्रव्य का अन्य जीव द्रव्यों, और बाकी सारे जो पांच जो है अजीव द्रव्य हैं, उसमें अभाव है, ये अत्यंता भाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह जाना जाता है। एक जीव दूसरे जीव का कुछ कर नहीं सकता, क्यों? अत्यंता भाव, एक दूसरे। एक पुद्गल परमाणु का अन्य पुद्गल परमाणुओं में तथा अन्य पांचों द्रव्यों में अभाव है। एक काल द्रव्य का अन्य काल द्रव्यों में तथा अन्य पांचों द्रव्यों में अभाव है। धर्म द्रव्य का अन्य पांचों द्रव्यों में, अधर्म द्रव्य का अन्य पांचों द्रव्य में, और आकाश द्रव्य का अन्य पांचों द्रव्य में अभाव है। और एक्सप्लेन कर दिया। प्रश्न उठता है कि अन्य सभी पांचों द्रव्य तो आकाश द्रव्य में रहते हैं, आकाश द्रव्य उन्हें अवगान देता है, तो भी उनमें क्या अभाव है? फिर अभाव क्या, जब वो वहां पर है, मौजूद है। आकाश द्रव्य तो सर्वत्र है। दो या अधिक द्रव्य एक ही क्षेत्र में रहते हैं, इसे एक क्षेत्र अवघात संबंध कहते हैं। कहने को तो ये छयों के छयों द्रव्य एक जगह आ सकते हैं। हाँ, छयों द्रव्य आ सकते हैं, नहीं है कोई बात नहीं है।
मतलब उसमें आ सकते हैं, 6 द्रव्य हो सकते हैं। वो है का मतलब तो हो जाएगा हमेशा ही है, नहीं ऐसा नहीं है, मतलब हो सकते हैं। 2 या अधिक द्रव्य एक ही क्षेत्र में रहते हैं, इसे एक क्षेत्रवगा संबंध कहते हैं। ऐसा होने पर भी प्रत्येक का अपना स्वतःतुष्ट भिन्न भिन्न ही रहता है। कांच में से प्रकाश आर पार जा रहा है, रोशनी कांच में से होकर उसमें से आर पार जाता है, तो भी कांच का अस्तित्व भिन्न है और प्रकाश का अस्तित्व भिन्न। पानी में कपड़ा भिगोया तो भी पानी का अस्तित्व भिन्न है और कपड़े का अस्तित्व भिन्न। आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है, उसके अनंतवें भाग में लोकाकाश में अन्य 5 द्रव्य रहते हैं। मतलब आकाश द्रव्य तो अनंत प्रदेशी है, लोक और अलोक का दोनों को मिला के उसके अनंतवां भाग है, जो जो वाली की लोक हो गया, जो है लोक है, उस भाग में वो लोकाकाश में अन्य 5 द्रव्य रहते हैं, अन्य 5 द्रव्य रहते हैं। फिर भी आकाश द्रव्य का अन्य द्रव्यों में अत्यंता भाग है। एक क्षेत्र का रूप रहने वाले 6 द्रव्यों का आपस में अत्यंता भाग है। हाँ, मतलब हम ये कहते हैं ये मेरा, ये ऐसा, एक तो पुद्गल का मेरा कोई अधिकार नहीं, वो एक द्रव्य अलग है। पर जो जीव भी हैं जिनको मैं मेरा कहता हूँ, ये मेरे माता पिता, ये उसके अंदर भी अत्यंता भाव है, अत्यंता भाव है, अत्यंता भाव है। ये बात समझने की है कि आपस में अत्यंता भाव है, प्रत्येक द्रव्य का अन्य सभी द्रव्यों में अभाव ही है। तो कोई भी द्रव्य अन्य द्रव्य में कुछ फेरफार, मदद, असर, सहाय या उसका कार्य कैसे कर सकता है, जबकि हम कहते हैं मैंने उसका करा, उसका करा, नहीं कर सकता। तू अगर उस टाइम तेरी उत्थापति तो एज ए निमित्त हो सकता है, तू निमित्त बन के गया और उसका कार्य हो गया, लेकिन तू कार्य करने वाला नहीं है उसके द्रव्य, तो कुछ नहीं कर सकता। हम एक दूसरे के साथ निमित्त निमित्तिक संबंध से कार्य हो रहे हैं, और ये कि उसने मेरा कार्य कर दिया या मैंने उसका कार्य कर दिया, ये बात बिल्कुल गलत नहीं। ये समझना, अगर ये समझ जाते हैं तो समझो कि मिथ्यात्व में से निकल गए। ये मिथ्यात्व है कि मैंने उसका किया या उसने मेरा भला कर दिया। अगर ये हम नहीं सोचते तो हमारा जो दूसरे के प्रति राग द्वेष है, हाँ, अगर ये हो जाता है कि ये मेरा कुछ कर नहीं सकता और मैं इसका कर नहीं सकता, हम दोनों अलग थलग बिल्कुल हैं, तो फिर राग काय का, द्वेष काय का। अगर इसने बुरा किया तो ये कर नहीं सकता बुरा मेरा, और अच्छा भी नहीं कर सकता, तो मैं राग द्वेष क्यों कर रहा हूं? राग द्वेष इसलिए हो रहा है कि मेरी मिथ्या मान्यता है कि इसने मेरा बुरा कर दिया, इसने मेरा अच्छा कर दिया, ये मेरा है। ये मेरा भाव जो है ना, ये मुझे फंसा रहा है राग द्वेष के अंदर। और इसमें से अगर हम निकल जाते हैं तो फिर हमें समझ में आ जाता है कि जब हम एक दूसरे कर ही नहीं सकते, फिर काय का राग, काय का द्वेष, इसने कुछ किया ही नहीं मेरा, और मैंने इसका कुछ नहीं किया। लेकिन हम उलाना भी देते हैं, मैंने इसका इतना किया, इसने मेरा नहीं किया, उसके बाद नहीं। ये सारा खेल क्या है कि जड़ मूल में मैं, मतलब मूल में ही भूल हो रही है कि मैं किसी का कुछ कर नहीं सकता, कोई मेरा कर नहीं सकता। सारा झमेला यही है। माता पिता कहते हैं हमने बच्चों को ये करा, हमने ऐसा को पढ़ा है, मैंने समाज का ऐसा किया, मैंने इसका ऐसा कर दिया, और ये आज मेरी बात नहीं सुनता, ये बात नहीं करता, अननेसेसरी दुखी हो रहे। वो कर नहीं, वो जो हो रहा था वो तेरे कर्मों के अनुसार वो निमित्त बन रहे थे तो हो रहा था, अब वो अब नहीं हो रहे तो नहीं हो। तो सारा खेल तो कर्म सिद्धांत का है ना, इसमें कोई करने के लिए कैसे अपना करेगा कि मैं इसका कुछ कर दूं, इसका नहीं करूं। महर्षि जी, हाँ जी। महर्षि जी, आप कह रहे हैं कि बिना निमित्त के भी कोई कार्य नहीं होता, हाँ, निमित्त के बिना कार्य नहीं होता। तो फिर निमित्त का सहयोग तो हो ही गया ना, मतलब। हाँ, निमित्त आता है, निमित्त तो आपको मिलता, मैंने बताया ना, कुम्हार हुआ, निमित्त का सहयोग घड़ा मिला, पर वो किया किसने कार्य? वो मिट्टी बदली है, वो तो आकर निकल गया, वो मिट्टी का तैयार था। अगर उसने करने वाला होता तो मैं उस मिट्टी में रेत मिला देता, बना के दिखाता घड़ा। नहीं, अब सुनने वाले लाखों होते हैं भगवान के समझ में, तो क्या सभी सभी वो मुनि बन जाते हैं, ये सभी मुक्त हो जाते हैं?
वो तो अपने अपने उपादान से है ना, कोई नहीं, ये दूसरी ये दूसरे एंगल से दूसरी तरफ से बात कर रहे हैं। निमित्त तो भगवान है ना उसमें। नहीं, निमित्त वो सब निमित्त ही है। हाँ। निमित्त जो है काम आपकी योग्यता से होना है, आपके उपादान से होना है, अपने उपादान से होना है। तो आप बात आपको क्लियर हुई हीरालाल जी की नहीं? मतलब ये हमेशा रहता है डाउट, जब बिना निमित्त के कोई काम नहीं होना, तो फिर उसकी तो कंट्रीब्यूशन है ना, मतलब उस काम में। कंट्रीब्यूशन काम में कहाँ है? वो तो तो उसमें आपका मतलब कुम्हार अगर आता ही ना, तो घड़ा हाँ, वो बनता तो ही ना वो ना जी। आएगा ही आएगा ना। ये भी मत सोचो कि हमने बुलाया, कोई आपने बुलाया था निमित्त को। निमित्त वहां प्रेजेंट होता है। आपको ठोकर लगनी है तो एक निमित्त पत्थर वहां पड़ा हुआ है जिससे ठोकर लगनी है। सारी दुनिया उस मार्ग से निकल के जा रही है। और वो अगर निमित्त होता औरों के लिए भी होता है, पर गिरे आप, कांटा हम्म। पड़ा होता है वहां पर, कांटा पर चुभा मेरी। इतने लोग वहां जा रहे थे, क्या सबकी वही कांटा चुभता रहा? नहीं, मेरे चुभा। तो मुझे, क्योंकि मेरा कर्म उदय आया, मुझे कष्ट पाना है, वो निमित्त बना, वो तो वही का वही है। और वो अगर ऐसा होता तो सबका ही करता, सबका ही करता। तो ये क्या हुआ कि वो उस समय वो आया है, और मेरे, क्योंकि मेरा कर्म उदय हुआ, तो मेरी योग्यता के अनुसार, कर्म के अनुसार, वो जो उसका परिणाम आया, वो आया, वो करके वो क्या, वो निकल, वो चलता बना कुम्हार जैसे। ऐसे वो कांटा निकाला, फेंक दिया आपने। ये थोड़ा गहराई में जाओगे समझ आ जाएगा कि ये, जी इसको मान के चलो ना पहले कि कुम्हार कैसे है। कुम्हार तो वो फिर कहीं और चला गया, तो कन्वर्शन किसकी हुई? मिट्टी की हुई। घड़ा कौन बना? मिट्टी बनी। एक्चुअली जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो तो मतलब मिट्टी की ही है, वो तो कैटलिक पक्की एजेंट बात। भी नहीं है, कैटलिक एजेंट हम रखते हैं, ये आता है तो फिर गलत धारणा हो जाती है। कैटलिटिक एजेंट भी नहीं है। कैटलिटिक एजेंट में तो जैसे घी बनाने के लिए वो एडिबल ऑयल में हाइड्रोजन पास की जाती है, तो वो हाइड्रोजन का कैटलिटिक एजेंट है, वो भी अरेंज करना पड़ता है। यहाँ हम कुछ नहीं कर रहे, निमित्त आता है, स्वतः आता है। जब हमारा कार्य होना है, जैसा होना है वैसा निमित्त आएगा। मेरा काम, मेरा पुण्य उदय है, मेरा काम अच्छा होना है, तो मैं कहीं पर जा कर रहा हूँ, कोई ना कोई निमित्त ऐसा आएगा, सहयोगी बन जाएगा उसमें। लो मैं कर देता हूँ, ऐसा करता हूँ, मेरी वहां जान पहचान करके काम हो जाता है। कई बार महाराज जी, अनजान व्यक्ति जो है निमित्त बन जाता है, जब आपसे कोई लेना देना नहीं। महाराज जी, हाँ जी। तो मतलब ना महाराज जी, अगर मतलब किसी का धन्यवाद और प्रशंसा वगैरह भी नहीं करनी चाहिए? नहीं नहीं, ये व्यवहार में तो हम करते हैं, विनय का भाव रहता है। हाँ जी, विनय के भाव के कारण आप करते हैं ऐसा। हाँ जी, हाँ, विनय के भाव से कि ठीक है उनके द्वारा काम हुआ। हाँ लेकिन जी, वास्तव में क्या हुआ है? कार्य तो आपके अपने कर्म सिद्ध कर्म के अनुसार हुआ है। हाँ जी, ये इसको आप, क्योंकि ऐसा है ना कि अभी हम रचे पचे हैं सारा, ये मोहिनी कर्म, ये सारा, ये बड़ी जल्दी, ये इतनी आसानी से समझ नहीं आएगा कि कोई किसी के साथ किसी का कोई करता नहीं। तो आप तो सोचोगे मैंने तो इतना करा, बच्चों का इतना करा, ये करा वो करा। आपने कुछ नहीं किया। वो हाँ जी, बच्चों के कर्म ऐसे थे कि आपने, आप निमित्त बन गए और उनका कार्य हो गया। और ये अगर आप कल मौजूद नहीं रहते तो बच्चों का फिर भी कार्य होता, फिर निमित्त कोई और आता उनका। हाँ जी, ये बात बड़ी अंदर गहराई से समझ लो कि हमारी स्वयं की योग्यता ही सारे कार्य है। स्वयं की योग्यता किस पे डिपेंड करती है? मेरे कर्मों पे। जी। इसमें हाँ जी, कर्म क्या, कर्म के साथ क्या है कि कर्म से। अब इससे पहले हमने 5 समय जाना। 5 समय हाँ में क्या, हाँ, वो 5 समय को भी साथ जोड़ो, काम होना है जो सा होना है। उसके बाद में ये सारी चीजें घटित हो रही है, मेरे कर्म भी वहां पर है, कौन सा काल है, कैसे, सारी चीजें निश्चित हैं। लेकिन कृतज्ञता या वो जस्ट हम गुरु से जैसे ज्ञान मिला, गुरु निमित्त बनता है ज्ञान देने के लिए। पर हम ये कहते हैं कि नहीं, ज्ञान मैंने पाया, इसके हिसाब से तो ये कहेगा, फिर ज्ञान तो मेरे हिसाब से, गुरु ने फिर क्या किया? पर ये विनय भाव खत्म हो जाएगा कि गुरु की कृपा से हुआ। गुरु की कृपा वो अलग बात है, वो अलग बात है। हाँ, निश्चय व्यवहार में, मतलब अगर आप व्यवहार को लेके चलते हो तो व्यवहार में तो कुम्हार ने घड़ा बनाया, कुम्हार ने बनाया। लेकिन निश्चय में घड़ा कहाँ बना? मिट्टी का बना, हम्म, मिट्टी का बना। लेकिन व्यवहार में कैसे आता है कि ये नहीं होता? तो ये क्यों नहीं होता? जब उसने घड़ा बनना है तो आएगा, कुम्हार आएगा, वो आएगा।
क्लियर है मतलब? हाँ, प्रत्येक द्रव्य का अन्य सभी द्रव्यों में अभाव ही है, तो कोई भी द्रव्य अन्य द्रव्य में कुछ फेरफार। अब हम सोचते हैं इसमें मैं ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, इसको ऐसा कर देते तो ऐसा था, ये सारी फजूल की बात होना है। ही था ना, वही हुआ। वो जो कर्म सिद्धांत के अकॉर्डिंग होना था, अब जो आप ऊहापोह कर रहे हो कि अगर मैं ये करता तो ये हो जाता, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, ये जो सारा इसका कोई कोई इसका अर्थ ही नहीं है, सिर्फ एक्सेप्ट कि आप यू आर वेस्टिंग योर प्रेजेंट। वो जैसा कार्य होना था, जिसके जैसे होना था वैसा हो गया। अब उसके बाद उस कार्य के होने के बाद आप इतनी बातें जो करते हो, हाँ, उस बार को इसको आप उस डॉक्टर के पास ले जाते तो बच जाता, ये उस हॉस्पिटल में जाते, अब मुझे बताते मैं ऐसा करता। अरे भाई, आयुष ही खत्म हो रहा था, वो कहाँ, कौन, कोई डॉक्टर बचाता, कोई हॉस्पिटल बचाता। ये इन जनरल हमारी बात होती है, हम बड़े बहुत बड़े सलाह देने वाले बन जाते हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना वर्तमान वेस्ट कर रहे हैं और दूसरे का भी वेस्ट कर रहे हैं, और एक अच्छा डिस्कशन हो जाता, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। प्रत्येक द्रव्य का अन्य सभी द्रव्यों में अभाव ही है, तो कोई भी द्रव्य अन्य द्रव्य में कुछ फेरफार, आप कुछ अदला बदली नहीं कर सकते। तभी हम कहते हैं कि सब कुछ व्यवस्थित है, ये लोक व्यवस्थित है। व्यवस्थित का अनुसार ये सारा जो हम सोचते हैं कि नहीं ऐसा करते ऐसा करते, कुछ नहीं है। जिस व्यवस्था के अनुसार कर्म सिद्धांत के अकॉर्डिंग जैसा होना है वैसा ही होगा, कुछ भी अन्याय नहीं होता, सारा कार्य न्यायपूर्ण हो रहा है, सिस्टमेटिकली हो रहा है। ये हमारी भ्रांति है, इतनी समझ में आ जाए तो कोई सारी यही भ्रांति है, यही समझना है अपने आप को। ये भ्रांति है कि अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। ये बुद्धि का व्यायाम है, व्यायाम कर रहे हो आप बुद्धि का, कि अपनी एक्सरसाइज करो, ये करता तो ये करता, ये होता ये होता, उसका कुछ लेना देना नहीं, वास्तविकता से कुछ लेना देना ही नहीं। किसी व्यक्ति पर किसी के खून का आरोप में मुकदमा चल रहा हो और वह यदि साबित करे कि जब खून हुआ तब वह वहां उपस्थित ही नहीं था, उस समय वह अन्य शहर में किसी मीटिंग में व्यस्त था और उसके अनेक गवाह भी प्रस्तुत करे, तो खून के जुर्म में उसे सजा नहीं हो सकती, क्योंकि उसका वहां वहां अभावी था। वो प्रूफ कर रहा है कि जहां घटना घटी है मेरा वहां अभाव था, तो उसको अपना अपना कहाँ वो प्रेजेंट था, उपस्थित था, वो प्रूव करना पड़ेगा। वो प्रूव करने का कि मेरा यहाँ अभाव है। उसी प्रकार एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंता भाव होने से वह किसी अन्य द्रव्य का कार्य करे, उसकी पर्याय करे, ये बात तीन काल में कभी नहीं हो सकती। वो वहां है ही नहीं, उसकी प्रेजेंस ही नहीं है, वो अपने सत्य तुष्ट में है, वो अपने के अंदर है। वो कहता है जब ये इसका कार्य हो रहा मैं तो वहां था ही नहीं उसके साथ। द्रव्य जो है, दूसरा द्रव्य जब उसमें कुछ जा ही नहीं सकता, वो स्व स्वभाव में है, वो पर के अंदर, वो पर के अंदर जा नहीं सकता। हम क्रियाशील बने रहकर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, वास्तव में अनादि से हम पर का कार्य करने की बुद्धि, पर की कर्तृत्व बुद्धि करते आए हैं। पर का कार्य तो एक समय का भी कोई कर नहीं सकता, परंतु यह जीव मिथ्यात्व के कारण ऐसा ही मानता आया। मैंने उसका ऐसे कर दिया, उसको ऐसा बनाया, मैंने ऐसा कर दिया, कुछ नहीं कर सकता। और जहां जहां कार्य हुआ है तू निमित्त मात्र था, माध्यम बना है, माध्यम बना है। हुआ वही है जो होना था, तू माध्यम बना, और तू वहां नहीं होता तो कोई और माध्यम बन जाता। अगर सोचना हो तो इस एंगल से सोच सकता है कि मुझे ऐसा करने का अवसर मिला, अगर वो नहीं होता तो कोई और करता, कार्य तो वो होना ही था, क्योंकि सिस्टम सारा व्यवस्थित है। ये तो हो नहीं सकता कि ये निमित्त नहीं आया, वो नहीं आया तो कार्य नहीं होगा। तो कार्य तो होगा ही उस समय काल के अनुसार, फिर कोई और निमित्त आएगा तो प्रेजेंट होगा। इस उस समय होता है कि जो रेडली अवेलेबल, इजीली अवेलेबल है, वो निमित्त बन जाता है। यही इसकी खूबी है कि जो कार्य जिस समय होना है, जैसा होना है, वो वहां वैसा ही होता है। कोई भी एक्सीडेंट होता है, 4 गाड़ी निकल जाते हैं, नहीं रुकती, हाँ, एक आके रुक जाती है। एक रुकती है मेरा ना। एक्सीडेंट हुआ, तुरंत वहां गाड़ी मिली, हाँ, वो पता ही नहीं कौन था,
अब ये निमित्त है ना, अब जाने की भाव हो रहा था कि इनको लुधियाना लेके जाएं, उस समय ये बात हुई और चले गए ये मंडी अहमदगढ़, और वहां बहुत अच्छा डॉक्टर मिल गया, बहुत अच्छी सेवा कर दी उसने। तो ये सारी चीजें व्यवस्थित जहां होना है द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, हम कई चीजों में हम बहुत दिमाग वैसे ही लड़ाते हैं। अगर सहज जीना जो है ना, जैसे मैं कहता हूँ ना, सहज हो जाओ, सरल हो जाओ, सजग हो जाओ, तो कार्य होता रहेगा। तो सहज कैसे होगे? सहज जैसे होगे कि जैसा हो रहा है हो रहा है, असत करो, स्वीकार भाव में रहो। स्वीकार भाव में रहते हो तो आप सहज हो, कि जैसा हो रहा है सहज हो जाओ। पर का कार्य तो एक समय का भी कोई कर नहीं सकता, परंतु ये जीव मिथ्यात्व के कारण ऐसा ही मानता आया है। प्रत्येक द्रव्य का, प्रत्येक समय का कार्य उसमें अपने में अपने से होता है, परंतु अज्ञानी मानता है कि मैं ही इन कार्यों का करने वाला हूं। वो अज्ञानी, वो अज्ञानी करने वाला। चार अभावों का स्वरूप अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा। इसी को दोहराते हैं, अत्यंता भाव छयों द्रव्यों का आपस में पाया जाता है। अत्यंता भाव छयों द्रव्यों का आपस में, हाँ, आपस में पाया जाता है। प्रत्येक द्रव्य का अन्य द्रव्यों में अभाव बताने वाला है। प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव छयों द्रव्यों की वर्तमान पर्यायों का उन्हीं की भूत और भविष्य पर्यायों में अभाव बताता है। ये दोनों का आ गया था, पराग भाग भूत की बता देता है, वो ध्वंसा भाव जो है वो भविष्य की बता देता है। अन्य 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 न भाव जो है मात्र उद्गल द्रव्यों की वर्तमान पर्यायों का एक दूसरे में अभाव बताता है। मतलब मात्र क्या है कि उद्गल द्रव्यों की वर्तमान पर्यायों का एक दूसरे में अभाव बताता है। जानो कि चारों अभाव किस द्रव्य पे घटित होंगे, तो पुद्गल द्रव्य में ही चारों अभाव घटित होंगे, क्योंकि बाकी सब में तो तीन तीन होंगे, अन्य अन्य अभाव नहीं होगा। नहीं, इन चारों अभावों को नहीं मानने से कौन सा दोष आएगा, देखते हैं। प्राग भाव नहीं मानने से कार्य अनादि का ठहरेगा। प्राग भाव नहीं मानेंगे तो कार्य अनादि का ठहरेगा। अब आप समझ गए कि 101 नंबर की पर्याय जो है उसका 100 नंबर वाली पर्याय में अभाव था, फिर 99 में भी अभाव था। अगर हम ये कहें कि प्राग भाव को नहीं माने तो मतलब ये है 101 नंबर की पर्याय का 100 वाली में भी सब मतलब है, प्रेजेंट है उसमें, हाँ सद्भाव है। फिर 99 वाली में सद्भाव है, फिर 98 में। इसका मतलब अनादि से है, अनादि से। तो फिर इसका मतलब पीछे से चलता रहा, बदलेगा ही नहीं। तो प्राग भाव नहीं मानने से कार्य अनादि का ठहरेगा, और प्रध्वंसा भाव नहीं मानने से कार्य अनंत काल तक चलते रहने का प्रसंग आएगा। ये बदलेगा ही नहीं। अगर प्रध्वंसा भाव नहीं मानते तो 101 में, इस 102 में हमने अभाव माना, 102 3 4 में सब में अभाव माना, जो 101 की पर्याय है 101 नंबर। और अगर मानेंगे कि 102 में भी है, 103 में भी है, 104 में भी है, तो फिर तो ये हमेशा वैसे ही चलता रहेगा। फिर तो जो रोगी है वो रोगी रहेगा, रोगी रहेगा। तो बदलाव आएगा ना। तो ये है, प्रशंसा भाव नहीं मानने से कार्य अनंत काल तक चलते रहने का प्रसंग आएगा। अन्योन्य भाव नहीं मानेंगे तो एक पुद्गल की पर्याय अर्थात कार्य का अस्तित्व अन्य पुद्गल की पर्याय में पाए जाने से सारी वस्तु व्यवस्था बिगड़ जाएगी। जो पर्याय इसमें है वही पर्याय दूसरे में है, ऐसा अगर मानेंगे तो वस्तु व्यवस्था सारी सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। वो इसमें है वही वहां पर है, तो ये सारी बिगड़ जाएगी। अत्यंता भाव नहीं मानेंगे, जो लास्ट वाला चौथा मानेंगे, तो प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता भिन्नता नहीं रहेगी। अब इसकी स्वतंत्रता, 6 द्रव्य हमेशा 6 ही है, कुछ नहीं। इसका मतलब दूसरे से कहीं उसका मेल जोल नहीं है, काम हो रहा है। 6 एक दूसरे को, जीव ने और अजीव ने अगर गति करनी है तो धर्म द्रव्य जो है वो सहयोगी तो बन रहा है, पर वो वही वही है, वो कुछ करता नहीं है पर सहयोग दे रहा है, निमित्त तो है ना उसके चलने में। अत्यंता भाव नहीं मानेंगे तो प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता भिन्नता नहीं रहेगी। 2 या अधिक द्रव्य एक रूप होते होते 6 द्रव्य का भिन्न अस्तित्व ही समाप्त होगा, लोक के नाश का प्रसंग आएगा। आपस में 2 जुड़ेंगे, फिर दूसरा तीसरे से जुड़ जाएगा, वो करते करते 6 द्रव्य जो है ना वो एक ही ना बन जाएंगे। 6 द्रव्य अनादि काल से 6 को 6 ही है, 6 का अपना अपना अस्तित्व है।
कार्य के अंदर अगर निमित्त बनकर सहयोग दे रहे हैं, ठहरने का स्थान दे रहे हैं, बगाना दे रहे हैं, ठीक है, दे रहे हैं, हाँ, दे रहे हैं। आप श्री जी ने ये पॉइंट इतने प्यारे हैं कि मतलब जो लास्ट में आप ये कर देते हैं लिटरली हर चीज के लिए नहीं, ये नहीं करें तो फिर उसका अर्थ क्या है? इन पॉइंटों से क्लियर हो जाता है तो क्या नहीं, मतलब हम जान क्यों रहे हैं इसको, और ये हमारा कहाँ जाकर असर करेगा, कहाँ जाकर कहाँ करेगा। इन अभावों को नहीं मानने से क्या हानि हो सकती है, ये बात तो पूर्णतः समझ में आ गई, परंतु इन्हें जानने से मानने से कुछ लाभ होता है कि नहीं। इन अभावों को जानने से धर्म संबंधी क्या लाभ होता है उसे जानते हैं, क्योंकि हमारा प्रयोजन तो धर्म प्रकट करना है, सम्यक अर्थात वीतरागता प्रकट करनी, मोक्ष मार्ग का आरंभ करना। वो स्टार्ट मेन हमारा क्या है, सम्यकता आ जाए, वीतरागता आ जाए और मुक्त हो जाए, निर्वाण हो जाए। तो एक्चुअल सारी साधना के 3 ये माइलस्टोन है, माइलस्टोन है। प्राग भाव समझने से ये बात ख्याल में आती है कि जीव अनादि से अज्ञान, मिथ्यात, राग, द्वेष हर समय नया नया करता आया है। उसने धर्म यानी कि वीतरागता कभी किया नहीं था, धर्म नहीं किया। धर्म इसमें यहाँ धर्म बढ़ जाए वीतरागता के लिए, उसने धर्म कभी किया नहीं था, फिर भी वर्तमान पर्याय में नया पुरुषार्थ करके धर्म प्रकट कर सकता है, क्योंकि उसके वर्तमान पर्याय का उसकी पूर्व की पर्याय में अभाव है। मतलब हर समय जो एक नवीन पुरुषार्थ के लिए एक नवीन है, पीछे उसने कुछ भी किया, उसकी सेटलमेंट अलग है, वो उसे भुगतान तो करना है जो भी किया, लेकिन ये जो वर्तमान का समय है इसका उनके साथ कोई लिंक नहीं है, ये बिल्कुल स्वतंत्र है, फ्रेश है। इसमें अगर तू पुरुषार्थ करता है तो निडर होके कर ले, चाहे 1141 की हत्या की है, लेकिन उस समय तू खड़ा होकर जो है मैं तो दीक्षा लेना चाहता हूँ, मैं तो सर्ववृत्ति में जाना चाहता हूँ, और उनको सर्ववृत्ति कर निपटारा किया उसने ऐसा, लेकिन उसका पुरुषार्थ करके जो प्रकट करना चाहता हूँ कर सकता है। ये बात हमारी समझ में आ जाए कि हमें पिछली बातों को सोचकर अगर हम पिछली बातों को भुलाते जाए, हम उसके तरफ उसमें अटके नहीं कि मैं तो ऐसा हूं। लोग कहते हैं हम तो महाराज बहुत पापी हैं, हम क्या करेंगे, हमने तो ऐसे कुकर्म किए हुए, तो उससे क्या फर्क पड़ता है जब हर 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 समय की पर्याय जो नवीन पर्याय है उसमें तू जो करना चाहता है वो कर सकता है, उसका पीछे वालों का कोई बहुत बड़ा मुनि पर्याय हमारी तो पहले गृहस्थ पर्याय थी, तो उसमें उसको हम इसमें थोड़ा लाएंगे ना, वो तो गया ना मतलब पर्याय तो बहुत बड़ी, ये ग्रस्त और ये नहीं, मतलब अगर एक समय पहले आपकी जो भी स्थिति हो और एक समय के बाद आपकी स्थिति बदली है, उसी में वो सारा खेल एक समय का ना। सम्यक तो कैसे होगा कि एक समय की वो जो पर्याय है ज्ञान की, वो अज्ञान की पर्याय अज्ञान में चल रहा है, अज्ञान का मतलब उसकी पर्याय कहाँ लग रही है, बाहर कहीं लग रही है, वो सीधा आत्मा को द्रव्य को देख नहीं रहा, अपने स्वयं द्रव्य को देख समक्ष नहीं आ रहा। जिस समय वो ज्ञान की पर्याय एक ऐसी पर्याय आई कि वो इधर उधर होने की बजाय सीधी उसने साक्षात्कार किसका करा, आत्मा का करा, एक समय की पर्याय। और क्यों कि उस समय वो जीव वर्तमान में था, ना भूत में था ना भविष्य में था, और अगर भूत और भविष्य में नहीं है तो वर्तमान में था, और वर्तमान में था तो उसका उपयोग सीधा अपनी आत्मा में लगा। और जो आत्मा शुद्ध है, जो सदा ही शुद्ध है, उस आत्मा पे लगा, उस आत्मा की शुद्धता को देखकर ये पर्याय भी शुद्ध होगी, एक समय की शुद्ध होगी। एक समय की शुद्ध पर्याय जो है वो सम्यक लाभ, और इसी तरह ही एक एक पर्याय शुद्ध होते होते अगर 48 मिनट की एक एक समय की पर्याय इसी तरह आत्मा के समक्ष जाती रही और शुद्ध होती रही, तो वो परमानेंट हो जाएगी, वो केवल ज्ञान हो जाएगा, वो केवल ज्ञान बन जाएगा। उसमें क्या है कि अब वो पलटकर विभाव में नहीं जाए, स्वभाव हमेशा की तरफ है। 48 मिनट के जितने समय है उसमें वो आत्मा के अंदर है और एक समय के लिए बाहर नहीं गया। वो जो लिंक है वो टूटा नहीं, एक समय के अंदर तो सम्यक तो हो जाएगा, लेकिन उसको पाने के लिए, वीतरागता पाने के लिए, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसको 48 मिनट अंदर रहना, 48। रहते आत्मा में
आज तक नहीं रहे। मतलब अगर मैं अगर आप- अगर सम्यक्त नहीं हुआ तो आज तक हम एक समय में नहीं रहे, या भूत में रहे या भविष्य में। ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये किया था, ये नहीं किया था, दूसरों को सुना रहे हैं, दूसरे को बता रहे हैं, बात कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं। हम है ही नहीं अंदर। इस समय हम कहाँ समय में? हम कहाँ हैं? हाँ, बात है। बाहर ही है, डिस्कशन कर रहे हैं, सब लोगों को देख रहे हैं। अपने अंदर ठहरना आ जाए, अपने अंदर ठहरना आ जाए। मेरा अंतराय कर्म, मेरी जो अनंत वीर है आत्मा का, वो इतना ऐसा हो जाए कि वो वीर मुझको उठाकर वहीं रहने दे, बाहर ना निकले। ये मेरी आत्मा का मेरा सामर्थ्य है, लेकिन वो मेरा अंतराय कर्म के कारण मैं इधर उधर भाग जाता हूँ। वो उपयोग वहां नहीं लगने देता आत्मा के ऊपर। अगर वो उस टाइम सहयोगी हो गया तो आपका कार्य हो। हाँ अभ्यास से हाँ अभ्यास से हाँ। वो स्थिति सकती है। आठी इतने लोग बाहर करते हैं तो अंदर 48 मिनट के लिए अनंत जीव गए, अनंत जीव गए। दोनों काम नहीं हो सकते, दोनों। बाहर कभी करते हैं, अंदर कभी करते हैं। काफी समय नहीं होगा, किसी एक समय पर दोनों काम नहीं होंगे। हाँ नहीं, आपको अंदर ही रहना है। कोई स्थिति कभी नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? एक समय वाले कितने समेक्ति जीव हैं? समय नहीं आ सकती। एक समय की आ गई, पर 48 मिनट वाले भी कितने अनंत गए हैं जो केवल ज्ञान प्राप्त करके हैं। हाँ जी, मेरा मतलब ये है कि सुनो सुनो। बाहर काम भी करे, हाँ, वो अपने कर्तव्य है, उसको निर्लिप्त भाव से करे। अगर दो नहीं होंगे, दोनों एक साथ नहीं होते, नहीं हो सकते। वो करता भाव आ गया। उपयोग एक, मैं कह रहा हूँ उपयोग आत्मा में लगाइए तो बाहर कैसे लगेगा? और बाहर तो बड़ी इजीली जाएगा, इसकी तो टेंडेंसी है। तो जल में कमल वाली जो बात होती है, हाँ जल में कमल के समान करे। हाँ। जल में कमल वो अलग बात है कि कीचड़ के अंदर, सारे संसार के अंदर रहते हुए अपने को क्या है कि वो एकदम अपने अपने में ही रहे। कीचड़ में है, पर कमल को कीचड़ से कुछ लेना देना नहीं। अब कीचड़ में रहते हुए वो कमल की तरह खिल सकता है, सम्यक तो वो ग्रस्त में भी ले सकता है। वो स्थूल रूप से क्या दिया, वो ये बहुत मोटी एग्जाम्पल है, बहुत स्थूल है, बहुत स्थूल है। सूक्ष्मता से अगर उसका सोचे, मतलब है कि संसार में इतनी सारी खराबियां हैं, हाँ। वो उसमें भी रह सकता है। मैं यहां तक कह रहा हूं, आपके जीवन में कीचड़ ही कीचड़ है, और तब भी एक समय में आप खिलना चाहो तो आप खिल सकते हो कमल की तरह, तब खिल सकते हो। ये हमारा प्राग भाव है, अपने पीछे कीचड़ में ही खेलते आए, और अब जो है, अब एकदम भाव आया, किसी को निमित्त ऐसा मिला, भाव आया, परिवर्तन आया, बदल सकता है। अभी तक करता भाव हमारा निकला ही नहीं। कर्ता भाव, एक समय भी निकल जाए करता भाव। ये चार अभाव बताने का मेन कारण यह है कि कर्ता भाव निकल जाए। तू किसी द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, किसी तरह से कुछ, ये चारों भाव ये बता रहे हैं कि तू कितना स्वतंत्र है। तू तू क्यों भूत में जाकर भिड़ता है, जाकर बार बार? वो भूत निपट गया, भविष्य आया है नहीं, अनागत है। तो तू फिर किस बात की क्या खराब कर रहा है? अपना वर्तमान वेस्ट किए जा रहा है, वर्तमान वेस्ट किया जा रहा है। तू जो कुछ करना अपने पे कर ले, हम उसको समझा दें, इसको बता दें, ऐसा कर दें, ये बिल्कुल किसी मतलब अपने को, अपनी शक्ति सामर्थ्य को व्यर्थ करना। जब केवली अवस्था, हाँ जी, उस अवस्था में वो हर समय में रहता है, अपने में रहते लेकिन हैं। बाहर का तो सब कुछ रहता है। हाँ, लेकिन तन में नहीं होता, उसमें तन में नहीं हो रहा, उसका वीतरागता पहले आती है, तभी वीतरागता पहले आती है, और फिर उसके बाद में वो केवल ज्ञान पाता है। तो इसका निष्कर्ष ये निकला, जो मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, हाँ कि केवल ज्ञान होने के बाद हाँ। वो स्थिति हो सकती है, कौन केवल सी? ज्ञान होने से पहले नहीं हो सकती। केवल ज्ञान ही मिलेगा उस स्थिति के अंदर। 48 मिनट की स्थिति के आने पे ही केवल ज्ञान मिलेगा। अंदर 48 मिनट रहेगा तो केवल ज्ञान मिलेगा। मैं ऐसा पूछ रही हूँ, मेरे प्रश्न हाँ, का नहीं, कुछ नहीं, आप पूछिए जैसा पूछना। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जब केवली हो गया हाँ जी, कोई जीव, हाँ तो उस समय वो हर समय आत्मा में है ना, हाँ, आत्मा में ही। केवली अवस्था में भी वो मतलब देखना भी देते हैं। नहीं देते, सिर्फ तीर्थंकर देते। तीर्थंकर देते।
हाँ ठीक वो उनका कर्म है। हाँ ठीक है तो चेष्टा भी दे रहे हैं, हाँ वो सांस भी ले रहे हैं, ठीक है सब कुछ कर रहे हैं तो उस समय सती समय हाँ हर समय हाँ वो आत्मा में है कि नहीं? आत्मा में है आत्मा में है ना? हाँ तो नहीं मेरा वो तन में तभी होगा ना, आत्मा में है। कोई प्रश्न करता है तो उसको बता देती है, वो उसमें तन में नहीं होते, तल्लीन नहीं होते, तन में नहीं होते। और उसको उसने प्रश्न किया, नहीं प्रश्न करे तो वो नहीं बताएंगे। मेरा पूछने का मतलब ये है हाँ कि केवली अवस्था के बिना हाँ आत्मा में रहना वो नहीं होता। नहीं हो सकता 48 मिनट। हाँ 48 मिनट नहीं रह सकता, पर वो 12 मिनट रह सकता है, 24 मिनट रह सकता है। 24 मिनट जो रह गया वो एक भव अवतारी है, वो एक भव अवतारी। मैं तो इतनी इतनी क्यों सोच रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ एक समय वाली बताओ मुझे पहले। बाकी बातें तो बाद की हैं, एक समय की बताओ, एक समय में अंदर रहते हो। प्रशंसा भाव समझने से ये बात समझ में आती है कि वर्तमान पर्याय में धर्म किया नहीं या हुआ नहीं, तो भी जीव भविष्य की पर्याय में अधर्म दशा के व्यय पूर्वक नए पुरुषार्थ से धर्म प्रकट कर सकता है। वो कि भविष्य की पर्याय में अधर्म दशा के व्यय वो खत्म हो गई, वह उसकी वो पर्याय, और नई जो आई उसके अंदर वो पुरुषार्थ करके धर्म प्रकट कर सकता है, क्योंकि उसकी वर्तमान पर्याय का उसकी भविष्य की पर्याय में अभाव है। मतलब ये मतलब ये कह रहे हैं कि अभी तक तो अनादिकाल में संबित हुआ ही नहीं, तो आगे होगा ही नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, वो किसी समय हो सकता है, किसी समय भी हो सकता है। ये काल अवधि कब परिपक्व हो जाए, वो रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टेशन के बेंच के ऊपर बैठे हुए के सम्यक दर्शन हो गया। दादा भगवान हाँ अत्यंत अभाव, अत्यंत अभाव जो है, हाँ हाँ अनन्यो भाव समझने से ये बात समझ में आती है कि एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में असर, प्रभाव, मदद, सहाय, प्रेरणा, फेरफार आदि कुछ भी नहीं कर सकती। वो पर्याय उसमें नहीं, वह पुद्गल पर्याय जो सजातीय द्रव्य की पर्याय में कुछ नहीं कर सकती, वह पुद्गल की पर्याय जीव में कुछ कर दे, जीव को सुखी या दुखी बनाए, ये बात कैसे संभव है? सजाती में कुछ नहीं कर सकती। सजाती में कुछ नहीं कर सकती, तो ये विजाति में कैसे करेगी? कि मतलब जीव को वो सुखी दुखी कर दे, उद्गल नहीं कर सकती। अत्यंताभाव क्या है? ये अभाव समझने से लोक व्यवस्था का ज्ञान होता है। लोक के अनंत द्रव्यों में से प्रत्येक द्रव्य अपने से अस्थि रूप है। लोक के अनंत द्रव्यों में से प्रत्येक द्रव्य अपने से अस्तित्व रूप है, पर से नास्ति रूप है। प्रत्येक द्रव्य की स्वयं में ही सत्ता है, वह सत्ता परिपूर्ण भी है। उसके कार्य के लिए, पर्याय के लिए उसे अन्य द्रव्य की मदद, असर, प्रेरणा, सहाय की जरूरत नहीं पड़ती। ना उसको सहायता चाहिए, ना उसको प्रेरणा चाहिए, ना मदद चाहिए। तुम अपने आप में परिपूर्ण है, सत्ता में परिपूर्ण। तुझे जो कुछ करना है तू उधर बाहर देखने की जरूरत नहीं, ये मेरा करेगा, वो करेगा, ऐसा करेगा, कुछ नहीं करने की जरूरत है। तू परिपूर्ण है, तेरे वैसे ही हो जाएगा। मुझे कोई किसी की मदद करता नहीं है, ये तुझे भ्रांति हो रही है कि उसने मदद की है। मदद उसका असर नहीं डाल सकता, प्रेरणा नहीं दे सकता, सहायता नहीं की जरूरत नहीं पड़ती। शास्त्रों में जो अन्य द्रव्य का करने कराने का कथन आता है वह निमित्त का कथन है। शास्त्रों में कहा नहीं उसके द्वारा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वो निमित्त का कथन है, वो समझाने के लिए है। अगर सब चीजें ऐसे करने लगे तो शास्त्रों में वो क्या समझाएंगे? तो शास्त्र सारे जो है वो व्यवहार से ही लिखे गए, लिखते लिखते, और अंत में कहीं पॉइंट के ऊपर वो बताए थे कि ये निश्चय में ही है। बाकी सारा लेखन तो व्यवहार का। शास्त्रों में जो अन्य द्रव्य का करने कराने का कथन आता है वह निमित्त का कथन है। अत्यंता भाव का स्वरूप ख्याल यानी विचार में आने पर दृष्टि पर द्रव्य से, पर पदार्थों से हटकर अपने त्रिकाली द्रव्य पर आ जाती है, और पर्याय में धर्म अर्थात वीतरागता का प्रारंभ होता है, सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। जो अभी बात की है मैंने कि आपको एक समय की पर्याय को, एक समय की पर्याय को उस समय अगर मैं वर्तमान में हूं, वो मेरे आत्म द्रव्य के समक्ष आ,
और जिसके समक्ष आई वो शुद्ध है बिल्कुल आत्मा, ये उसके प्रभाव में आते ही ये शुद्ध है, ये शुद्ध है। तो ये ज्ञान की पर्याय हो गई, एक समय की ज्ञान की पर्याय, वो ज्ञान में कर लो एक समय हो गया। आपको क्या है कि वो एक पर्याय जो है, इसका मतलब है वो एक समय तो मेरी हाथ में है नहीं, एक समय को मैं समझता भी नहीं, मुझे पता ही नहीं चलता। इसका मतलब तुझे अभ्यास जो है, ये जो घंटे घंटे काम करते हैं, 48 मिनट का करते हैं, कौन सा समय ऐसा होगा कि ऐसे घटित हो जाए, ये कौन सा समय है, ये आपको नहीं पता। अब ये सोचो कि मैं उस जिस समय आनी होगी तो मुझे महाराज ये बता दो वो कौन सा समय, मैं वहां उस टाइम बैठ जाऊंगा और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको तो अभ्यास करते करते वो स्थिति लानी है, ये अपने आप एकदम नहीं आएगी, पर काम जरूर एक समय की पर्याय में ही होगा। इस तरह चारों अभावों का स्वरूप विस्तार से जानने पर अब जानने के लिए विषय कितना ग्रहण हो पाया, कुछ प्रश्न और उत्तर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न पढ़कर पहले स्वयं उत्तर मन में सोचें और बाद में लिखित उत्तर से मिलान करें। 3 कटोरियों में, एक में दूध, एक में दही और एक में छाछ रखी हुई है, इनमें कौन से और कितने अभाव हैं? देखो सोचो, 3 कटोरियों में एक में दूध पड़ा है, एक में दही पड़ा है, ये एग्जाम्पल हमने ली है पहले। हाँ, वर्तमान में ये 3 अलग अलग पदार्थ हैं, उद्गल की पर्याय हैं, इसलिए उनका आपस में अन्योन्य भाव है। तीनों चीजें अलग अलग पुद्गल हैं, इनका अन्योन्य भाव। उद्गल के अंदर क्या होगा? अन्योन्य भाव है। उनके एक एक परमाणु का अन्य सभी परमाणुओं में अत्यंता भाव है। इन पर्यायों का प्रत्येक का अपनी अपनी पूर्व की पर्यायों में प्राग भाव है और अपनी भविष्य पर्यायों में प्रधंसा भाव है। सारे ही आ गए इसमें, चारों के चारों। हाँ, भगवान महावीर की वर्तमान में केवल ज्ञान पर्याय है, उसमें प्राग भाव और प्रधंसा भाव बताओ। भगवान महावीर को 13वें गुण स्थान के पहले समय में अरिहंत अवस्था प्राप्त हुई, केवल ज्ञान प्रकट हो गया, 13वें गुण स्थान पे आती पहले समय में ही हो गया। इससे पूर्व 12वें गुण स्थान तक उनको मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन परवे ज्ञान था। 6ठे से 12वें गुण स्थान तक ये चलता है। इसके पश्चात उस समय तक लगातार केवल ज्ञान की पर्याय होती रही। इसलिए वर्तमान की केवल ज्ञान पर्याय का पूर्व की सभी ज्ञान पर्यायों में मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परवे ज्ञान और अरिहंत अवस्था से लेकर इस वर्तमान समय की पूर्ववर्ती समय तक की केवल ज्ञान पर्यायों में जो अभाव है वो प्राग भाव है। पीछे का सारे प्राग भाव, सारा इस वर्तमान केवल ज्ञान पर्याय का भविष्यकालीन सभी अनंत अनंत केवल ज्ञान पर्यायों में अभाव है, ये प्रशंसा है। छत की दीवारों का आधार है और दीवारों को जमीन का आधार, तो क्या ये बात ठीक है? नहीं, क्योंकि छत, दीवारें, जमीन, इनका परस्पर अन्योन्य भाव है। ये थोड़ी बात समझने वाली आती है कि इनका छत, जमीन, इनका प्रत्येक की सत्ता भिन्न भिन्न होने से प्रत्येक चीज स्व क्षेत्र के आधार से है। बात कहोगे छत तो उस दीवार के ऊपर ही टिकी हुई है, स्व क्षेत्र के आधार पे, उसके ऊपर, कोई किसी के आधार से नहीं है, कोई किसी के आधार से नहीं। तो जहाँ आता है इसका आधार ये है, इसका आधार ये, वो सारा निमित्त, वो अलग है, निमित्त वो बताया ना, तो सारा समझाने के लिए कहा जाता है। कहाँ आधार हो? किसी का कोई आधार नहीं, कोई निमित्त आता है ना, तो उतना ही ले लो ना, आधार के रूप से है उसका। तेजस शरीर और कार्बन शरीर में कौन सा भाव है? तेजस शरीर और कार्बन शरीर दोनों पौद्गलिक है, तो इसमें अन्योन्य भाव होगा, दोनों ही पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय है। निम्नलिखित बातों में कौन कौन सा भाव है और क्यों है? इच्छा और भाषा। इच्छा और भाषा में क्या है? चश्मा और आंखें और ज्ञान, शरीर और वस्त्र, शरीर और जीव, ये 4 है। इच्छा और भाषा में अत्यंता भाव है, क्योंकि इच्छा जीव द्रव्य के चरित्र गुण की विकारी पर्याय है। इच्छा जो विकारी, और भाषा पुद्गल की पर्याय है। दोनों द्रव्य भिन्न भिन्न है, दोनों भिन्न है। चश्मा और आंख का परस्पर में अन्योन्य भाव है, क्योंकि दोनों पुद्गल की वर्तमान पर्याय। आंख भी पौद्गलिक है और चश्मा भी पौद्गलिक है, तो दोनों का ज्ञान में अत्यंता भाव है, क्योंकि ज्ञान तो जीव द्रव्य के ज्ञान गुण की पर्याय है। शरीर और वस्त्र में अन्योन्य भाव है,
क्योंकि शरीर एक पुद्गल स्कंद है और वस्त्र दूसरा पुद्गल स्कंद है, उसका उसमें अभाव है। शरीर और जीव में अत्यंता भाव है, क्योंकि जीव और पुद्गल दो भिन्न स्वतंत्र द्रव्य हैं। वास्तव में देखा जाए तो शरीर का एक एक परमाणु स्वतंत्र द्रव्य है, उसका आपस में तथा जीव में अत्यंता भाव है। इस बात से अनभिज्ञ जीव शरीर को ही मैं हूं मानकर एकत्व करता है। वस्त्रों से मैं सुखी, कीमती वस्त्र आभरण यानी आभूषण वगैरह ऊपर डाले आदि से मैं महान हूं मानता है, ममत बुद्धि करता है। मैं शरीर का कार्य करने वाला और पर पदार्थों को भोगने वाला हूं मानकर वह जीव अपना मिथ्यात्व और ज्ञान कायम रखता है। सारा निकल के आ जाता है ना सार। मतलब हम अनभिज्ञ हैं कि जीव शरीर, मैं शरीर को सुंदर है, ये जो लोग पैसा धन खर्च करते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, ये करते हैं, मैं इसको सुंदर बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो इसमें कुछ नहीं करते। हमारे आगे में और बात आती कि यदि कोई कहे कि मैंने उसको सुखी कर दिया तो वो अज्ञानी और मूढ़ है, वही तो बता रहे हैं कि मिथ्यात्व। और या किसी वो कहीं ऐसा नहीं है, जो वो लिखी हुई बातें हैं ना, निष्कर्ष उसको अगर जब तक नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा आपको। नहीं बदलेगा। वो उसका एक लाइन पढ़कर आप वर्बली बोलोगे, लेकिन इसको समझ गए ना तो अंदर, प्रमाण चाहिए। हाँ, ये जड़ से बता देगा आपको, जड़ से बता रहा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो हमें बताया जाता है उसमें जो उसके मतलब जिसके ऊपर वो खड़ा हुआ है, सारा जो बताया जा रहा सिद्धांत, वो उसको समझ नहीं आता, प्रामाणिक वो प्रमाण। और जो ऐसे हम सुनते रहेंगे कि कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, ऐसे तो बहुत बार सुना है, पर ये समझने से वो चीजें ये बताना जरूरी है। इससे आपको बेसिक चीजें समझ आ गई, बेसिक चीज समझ में आ गई कि ये क्या है। जब हम कोई बात कहते हैं अपनी और साथ में उदाहरण देके कहते हैं, दृष्टांत देके कहते हैं, ज्यादा समझ में। हाँ, आप ये देखिए कि 2 + 2 4 होते हैं, बच्चा सीख जाता है। फिर भी उसे कहा जाता है कि ये 2 गोलियां हैं, ये 2 गोलियां ये हैं, और वो ये 2 और ये 2 मिलकर 4, 1 2 3 4। तब समझ में आता है, तब समझ में आता है कि मूल से ये 2 + 2 4 है। अब उसको रटा दो, 2 + 2, 2 + 2 4 होते हैं। पर 2 क्या है उस बच्चे को नहीं पता, 2 क्या है। उसको कहो एक गोली, ये दूसरी गोली, तो ध्यान से कहा 2 गोली, एक गोली, 2 गोली, ये 2 गोली, ये 2 गोली। इनको अगर देख तो 1 2 3 4 4 हो गए ना, ठीक है, 4 हो गए। तो बात यह कि हमें वो जड़ से बताना है, जड़ से बताना है। चक्र गुरुदेव मत्थे बंधन। हाँ जी गुरुदेव, ये जो ऊपर एक लाइन आई है कि शरीर के सभी परमाणुओं का एक दूसरे में अत्यंत भाव है, तो ये अनन्य भाव होना चाहिए ना सारे यहाँ पे। तो पौद्गलिक है ना, जब हमने अनन्य भाव में ये करा था, एक पुद्गल दूसरे पुद्गल का वो अलग अलग है, तो सब में ही अभाव है जी नहीं, सारे परमाणु पौद्गलिक है ना, पुद्गल है। अब पुद्गल, आप किससे पूछ रहे हो, शरीर की बात कर रहे हो या जीव और हाँ जी, शरीर? शरीर इसमें आया कि शरीर के एक परमाणु का दूसरे परमाणु में अत्यंत भाव लिखा हुआ है। अत्यंता नहीं, हाँ, है यहाँ सर गुरुदेव अत्यंत भाव लिखा हुआ है, यहाँ पे तो अनन्य भाव होना चाहिए ना कहाँ यहाँ पर? पे। ये शरीर के एक एक परमाणु, पुद्गल के 2 भिन्न ये स्वतंत्र उनका द्रव्य हैं। आपस, वास्तव में देखा जाए तो शरीर का एक एक परमाणु स्वतंत्र द्रव्य है, इनका आपस में तथा जीव में अत्यंता भाव है, ठीक है। तो आपस में तो अनन्य जीव भाव में और होगा ना। जीव में आपस में भी हाँ जी, अलग है ना, तो उसका अभाव तो है ही है ना। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से तो अभाव है ही है ना। हर परमाणु अलग है। अब जीव का एक दूसरे जीव से भी अत्यंता भाव है। मैं कह रहा हूं एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में अत्यंता भाव है, उनका भी अत्यंता भाव है, वो अलग है, वो अलग है। वो जब आता है कि अनन्य भाव एक ही पुद्गल परमाणु के अंदर, उसके अंदर एक ही समय की पर्याय के अंदर, तब उसका अभाव जो है अनन्य भाव। इसको पहले जो अनन्य भाव हुआ है ना, उसको ध्यान से पढ़ना आप। कुम्हार ने चक्र, डंडा, डोरी आदि के द्वारा मिट्टी का घड़ा बनाया, इस बात को निश्चय से मानेंगे तो कौन सा भाव नहीं माने? इसको नहीं माना आपने। कुम्हार का शरीर, चक्र, डंडा, डोरी और घड़ा, इन सबका परस्पर में अनन्य भाव है, सारे पुद्गल हैं। यहाँ तभी कुम्हार का शरीर कर दिया,
कुम्हार का शरीर, चक्र, डंडा, डोरी और घड़ा, इन सब का परस्पर में अनन्य भाव है। कुम्हार का जीव और इन सब में अत्यंता भाव है। अब कुम्हार का जीव आया जब, तो इन सब में अत्यंता भाव है। कुम्हार ने इन साधनों द्वारा घड़ा बनाया, निमित्त का कथन है, उपचार का कथन है, उसे निश्चय का कथन मानेंगे तो अनन्य भाव और अत्यंता भाव को नहीं माना। डॉक्टर साहब क्लियर हुआ ये वाले से? तो कोई एक द्रव्य दूसरा द्रव्य में कुछ कर ही नहीं सकता। या एक बार और। आ गया? जब एक बार और करा देता हूं। हाँ बोलिए। गुरुदेव आ गया। आ गया जी, आ गया। चार घाती कर्मों के नाश से केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ मानेंगे तो क्या आपत्ति है? चार घाती कर्मों के नाश से केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ मानेंगे। कर्म पुद्गल की पर्याय है और ज्ञान जीव की पर्याय है। पर्याय अपने अपने द्रव्य में होती है, इसलिए पुद्गल और जीव में अत्यंता भाव है। जीव स्वयं अपने स्वभाव का अनुभव करता हुआ शुद्ध उपयोग में रहता है, तब केवल ज्ञान प्राप्त होता है। उस समय घाती कर्म अपने स्वयं के कारण पूर्णतः क्षय को प्राप्त होते हैं। इसके अपने कारण, इसके इसका अपने अपने मतलब ये भी है कि केवल ज्ञान हुआ और घाती कर्म क्षय हो गए। और ये भी जो पहले बताया जाता है कि घाती कर्म क्षय हुए तो केवल ज्ञान हुआ। केवल निश्चय में कोई किसी के कारण हाँ नहीं हुआ। केवल ज्ञान हो गया और घाती कर्म क्षय हो गए। अपने अपने हिसाब से हुए। घाती कर्म क्षय हो गए, कोई किसी का कारण नहीं हुआ कि ये घाती कर्म खत्म क्षय हुए तो मुझे केवल ज्ञान हुआ। हाँ, ये ज्ञान मतलब समझना ये है। हाँ, ये वो विहार का कथन है, कहने में आ सकता है, कहने में आ सकता है। कर्मों की अवस्था का निमित्त का ज्ञान कराने के लिए शास्त्र में ही कथन आता है कि अरिहंत परमात्मा ने चारों घाती कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान आदि अनंत उत्कृष्ट की प्राप्ति की। शास्त्रों के वचनों का सही अर्थ और मर्म जानना हमारी अपनी जिम्मेदारी है, नहीं तो उन्हीं वचनों को गलत अर्थ में समझने से उन गलत वचनों रूपी शास्त्रों द्वारा हम अपना ही घात करेंगे। वह बिहार में, क्योंकि आज वो तो उन्होंने कई चीजें एक्सप्लेन करनी है ना। वो तो कर्म को लेके चले हैं, ये कर्म खत्म होगा, खत्म होगा, तो वो तो बता रहे हैं ये कर्मों को तू संभाल, क्योंकि इससे तुझे केवल ज्ञान होना है। हाँ, वो सारा औपचारिक है। जीव भाषा क्यों नहीं बोल सकता? कम से कम मुख से तो शब्द निकलते हैं ना। जीव और भाषा, भाषा है पुद्गल में अत्यंता भाव, ये अलग द्रव्य है, ये अलग द्रव्य, इसलिए पुद्गल का ये कार्य जीव नहीं कर सकता। मुख और भाषा में तो अनन्य भाव है, क्योंकि दोनों भिन्न भिन्न स्कंद हैं। पुद्गल की वर्तमान पर्याय है, मतलब है मुख से। अब रीजन ये है कि मैंने आज बहुत अच्छा भजन गाया, मैं ऐसा गाया। आपने गाया क्या? गाया क्या? नहीं गाया। वो पौद्गलिक जो भाषा वर्गना था, पुद्गल शरीर के थ्रू कन्वर्ट होकर वो निकला। तू जीव, तू फजूल का उसके ऊपर अपना हैंग कर रहा है कि मैंने ऐसा प्रवचन दिया, मैंने ऐसा किया। तो कितनी मतलब हम मिथ्या मान्यता में कितना फंसे हुए। हवा के कारण ध्वजा लहराती है ना, हवा और ध्वजा का परस्पर में अनन्य भाव है। ध्वजा अपनी क्रियावृत्ति शक्ति के कारण से लहराती है। घाती कर्म और अघाती कर्म एक साथ रहते हैं, इनका तो आपस में कोई अभाव नहीं। हाँ, नहीं, हाँ, इनका तो आपस में कोई अभाव नहीं होगा। वे जीव को संसार में घुमाते हैं ना। घाती कर्म और अघाती कर्म दोनों पुद्गल की वर्तमान पर्याय हैं। इन दोनों का परस्पर में अनन्य भाव है। इन दोनों के भेद हैं ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय जो घाती कर्म है, वेदनी, आयुष, नाम, गोत्र कर्म जो अघाती कर्म है। इन सब का भी आपस में अनन्य भाव है। उनके और अनेक उपभेद करने पर असंख्य लोक प्रमाण भेद होते हैं। इन सारों का भी आपस में अनन्य भाव है।
जीव का और इन सब कर्मों का एक दूसरे में अत्यंता भाव है। तो कर्म जीव को संसार में घुमाते हैं। ये बात कहाँ तक सही है, जरा विचार करो। ये मतलब विचार करो। अब तक तो यही सुनते आ रहे ना, कर्म बड़ा बलवान, घुमा ही नहीं सकते। कर्मा तो डरते रहना। रोटी को आत्मा ने नहीं पकड़ा, परंतु हाथ ने तो पकड़ा है ना। हाथ और रोटी में अनन्य भाव है। हाथ ने रोटी को पकड़ा मानेंगे तो अनन्य भाव को नहीं मान। अगर हम पकड़ा हुआ, दोनों में अनन्य भाव है। हाथ और रोटी पकड़ रहे हैं, हाथ ने रोटी को पकड़ा मानेंगे तो अनन्य भाव को नहीं माना। वो अलग है, वो अलग है, उसका अनन्य भाव है। उन्हें कैसे कहता मैंने पकड़ लिया इसको। ठीक है, मैंने रोटी खाई, कौन सा भाव नहीं माना। मैं जीव द्रव्य हूं, रोटी पुद्गल स्कंध है, दोनों का परस्पर में अत्यंता भाव है। इसलिए जीव रोटी खाता, ये मान्यता गलत है। ये स्टेप्स इसलिए है कि अंदर तक क्लियर हो जाए। मेरे शरीर ने तो रोटी खाई है ना। अब बात यहाँ आ गई, मेरे शरीर ने तो रोटी खाई है ना। मेरा शरीर मानने से मैं जीव द्रव्य और शरीर द्रव्य, इन दोनों के परस्पर में अत्यंत अभाव है, उसे नहीं माना। शरीर और रोटी में अनन्य भाव है, उसे भी नहीं माना। हाँ, तभी अनन्य भाव है, अनन्य भाव है। अब जब हम कहते हैं आत्मा रोटी नहीं खाता, शरीर खाता है, वो बात जो है फूल में कही जा रही है। अदरवाइज वो भी नहीं खाता, वो भी नहीं खाता। परमाणु क्या खाता है? पुद्गल परमाणु क्या सोता है? जो परमाणु आते हैं पुद्गल, वो जब जीव के साथ जुड़ते हैं तब है। तो जीव के भाव जीव के हैं। भाव जीव करता, खाता ये है ना तो ये खाता है। बात अंदर से व्यवहार में कहते हैं। तो इसका मतलब है कि जीव के अंदर आहार संज्ञा है, उसका खाने का भाव हो रहा है। तू संज्ञा को कंट्रोल कर ले, तुझे खाने का भाव नहीं होगा और इसको खाना नहीं। तो वो कमी मेरी चेतना के अंदर ये 4 संज्ञाएं पड़ी हैं, ये डिमांड कर रही हैं, उसको संज्ञा डिमांड कर रही है। बात है। मैंने भी रोटी नहीं खाई, शरीर ने भी रोटी नहीं खाई, तो रोटी गई कहां? तो रोटी गई कहां? आज तक हमने इतनी रोटियां खाई, माना था उसका क्या होगा। ना जीव रोटी खाता है, ना शरीर रोटी खाता है। रोटी के परमाणु स्वयं अपनी क्रियावत शक्ति की योग्यता से क्षेत्रांतर करते हैं। जीव तो मात्र जानता है, उस समय शरीर की क्रियाएं चबाना, निगलना आदि शरीर में अपने कारण होती हैं। रोटी का पीसा जाना उसके अपने कारण होता है। इन सारे अभावों को सही जानकारी होते ही पहले जो माना था उनका क्या होना है, वह मिथ्या मानते हैं अब नहीं रहेंगी। सम्यक प्राप्ति के लिए तत्व निर्णय होता जाएगा। तुम्हें उन रोटियों की चिंता है जो तुमने माना था कि तुमने खाई थी, या तुम्हें इन मान्यताओं की चिंता है कि जिन्हें तुमने सच माना था, या तुम्हें अपनी चिंता है? पहले ये पक्का करो, किस बात को पक्का करो? अपनी चिंता। तुम अपनी चिंता करो। रोटी खाई नहीं खाई क्या फर्क पड़ता है? पेट्रोल के कारण गाड़ी चलती है ऐसा मानेंगे तो कौन सा भाव नहीं माना? अनन्य भाव को नहीं माना, क्योंकि पेट्रोल और गाड़ी के प्रसर में अनन्य भाव है। निमित्त की उपेक्षा से ये कथन ठीक है, परंतु निश्चय से वैसा ही मानेंगे तो गलत होगा। पैसे से सुख मिलता है, हमने मेहनत करके पैसा कमाया, क्या ये सच है? पैसे में सुख नाम का गुण ही नहीं है, वह तो जीव में है। पैसा और जीव का परस्पर में अत्यंता भाव है।
निष्परिग्रही मुनि तो प्रचुर सुख का उपभोग करते हैं और अरिहंत सिद्ध तो अनंत सुखी है। इसलिए पर वस्तु में से सुख आता है, ये मान्यता ही गलत है। मेहनत शरीर की क्रिया है, उसका और पैसों का परस्पर में अनन्य भाव है, तथा जीव और शरीर का तथा जीव और पैसों का परस्पर में अत्यंता भाव है जी। भाई एक दो रहते होंगे, लास्ट पेज है ना, करवाए से खत्म कर दे, लटका रहेगा नहीं तो। हमारे साता वेदनी कर्म के उदय से तो हमें पैसा मिल रहा है ना, अच्छे संयोग मिल रहे हैं ना, कर्म तुम्हारा है ही नहीं, कर्म तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा कर्म में अत्यंता भाव है, तथा कर्म और पैसों का संयोग का परस्पर में अनन्य भाव है। संयोगों की रुचि में कर्म के उदय को भला मानकर विशिष्ट पुण्य कर्म का बंध भी तुम्हें अच्छा मान रही हो। जिसे बंध की और उसको फल की रुचि है, उसे धर्म का मोक्ष मार्ग की मोक्ष की रुचि को नहीं सकती, मोक्ष रुचि हो नहीं सकती, अपने स्वयं की रुचि हो नहीं सकती। ये उसकी बंध तत्व तथा नव तत्व संबंधी भूल है। छोड़ दो, कोई बात नहीं है। चैतन्य और जीव, इनमें कौन सा अभाव है? इनमें कोई भी अभाव नहीं है। चैतन्य अर्थात ज्ञान दर्शन और जीव का भाव है और गुण है, स्वभाव है। जीव का और उसका तो नित्य तदात्म संबंध है, उनमें अभाव की संभावना नहीं है। अभाव का विषय अति दिलचस्प, जीवों को मिथ्या मान्यताएं दूर होने से इन अभावों का ज्ञान बहुत उपयोगी है। इसे भाषा द्वारा ही समझा सकते हैं। भाषा स्वयं उपचार है। कथन में जो निमित्त पर कथन की ही मुख्यता है, फिर भी ज्ञान में और मान्यता में जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही जानना और मानना चाहिए। अभावों को जानने से वस्तु व्यवस्था ख्याल में आती है, कार्य किसमें होगा किसमें नहीं होगा इस बात का पता चलता है। अभावों का ज्ञान होने पर दृष्टि और ज्ञान का उपयोग त्रिकाल भाव स्वरूप अपने स्वभाव पर जाता है, उसी में मैंपना स्थापित होता है। जीव अपने आप को चैतन्य रूप अनुभव करने लगता है और ज्ञाता दृष्टा बन जाता है। हाँ, वो बाद में उसका सार निकलाता है ना, सार समझ में आ जाता है। करते अपना काम। तो ये जो है, ये अब आप समझिए कि ये जो आपने समझा है कि ये अभाव जो है, ये समझने इतने जरूरी है कि मैं क्या तो मैंने ये किया, मैंने वो किया, सारी दुनिया में जो कुछ हो रहा है इतना व्यवस्थित हो रहा है। ये अब सारा आप मुझे बताइए कि ये निमित्त इसको कोई ला सकता है, कर सकता है? ये सारा, ये लोग, सारा जो घटनाएं घट रही हैं सारी व्यवस्थित हैं। किसका कर्म कौन निमित्त बन रहा है, किसके हम निमित्त बन रहे हैं, कोई हमारा निमित्त बन रहा है, ये सारा हो रहा है और सब स्वतंत्र रूप से कार्य होता जा रहा है। हम किस बात में अटके हुए हैं? हम किस, ये जो मतलब कर्ता, इसका मेन मकसद है चार भाव का कि तू कर्ता भाव और भोक्ता भाव निकाल दे अपने अंदर से, और अगर ये निकल गया कर्ता भाव, तेरा सम्यक दर्शन तेरे नजदीक आ जाए। और बिना इसके तूने कि मैंने ये किया, मैंने ये करा, वो सारा ये जो मैं है ना और मेरे मेरे है, इससे हट जाने के बाद मैंने इसका किया कर्तत्व बुद्धि, तो अहम बुद्धि का, अहमत्व बुद्धि का, ममत्व बुद्धि का, कर्तत्व बुद्धि का, भोक्तृत्व बुद्धि का, ये सारा निकाल कर ये निकल जाता है तो एक आत्मा के अंदर सारा ये भी है, वो जो बचता है वो बचता है। हाँ, खालिस बचता है। हम इसी इन चार में फंसे हुए हैं। इन चारों को ही समझने के लिए ये अभाव जो है ना, ये सारा खेल हो कैसे ना, आपके संबंध क्या, मतलब हम किस मिथ्या मानते भी कहते ना, ये संसार एक स्वप्न है। उस स्वप्न में ऐसा फंस गए हैं कि हमें कुछ और नजर ही नहीं आ रहा। ये खुली आंख का स्वप्न। अब जितने जितने हम ये जानते जाएंगे कि ये सारा खेल है क्या, तो कोई अपना नहीं, सारे द्रव्य लगे हैं छयों द्रव्य के अंदर। फिर एक जीव द्रव्य है, उसका वो कह रहा है मेरी पत्नी, वो द्रव्य द्रव्य से अलग है, जीव द्रव्य से अलग है। और फिर हमारे संबंध तो पौद्गलिक है, जीवों के संबंध भी नहीं, उद्गल के संबंध है, तो फिर इसलिए कैसे होगा, ये अत्यंत अभाव होगा। उद्गल के साथ उद्गल का संबंध, तो रिश्ता, ये सारी सृष्टि, सारी रचना, ये वस्तुएं सब क्या, ये पौद्गलिक है, पौद्गलिक है। और इसकी संरचना मैं करने वाला, ये पौद्गलिक का करने वाला। और फिर इनमें मेरा अभाव है।
ये रचना किसने करी? पौद्गलिक ये जो रंगीन दुनिया नजर आ रही है, ये तो जहां जहां मैं गया, जिस जिस जगह, वहां जो शरीर बनाए, वो शरीरों को हमने चेंज कर कर ये प्रस्तुत कर दिया। नया मूर्त, पौद्गल मूर्त, उसको यूज कर कर क्या हुआ कि सिर्फ जी शरीर बना सकता है। उन कर्मों के कारण शरीर बनाता रहा। शरीर बनने से जो शरीर बनते रहे, पेड़ में गए तो लकड़ी बन गई, फर्नीचर बन गया, घर का ये बन गया। कल हम स्वाध्याय कर रहे थे, हाँ तो वीर्य शक्ति का चल रहा था। हाँ जी, वहां पर एक सेंटेंस आया था कि इनको फ्री कर दूं, ये ज्यादा रात में लेट हो। हाँ जी, गुरुदेव की आज्ञा से चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो चतारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भक्त रानी करे आचरण। मथे बंदा गुरुदेव व्रत करवा दो गुरुदेव। हाँ जी, मथे बंदामी गुरुदेव। धारणा प्रमाण।